तो वही प्लान पूरा फेल हो गया और बात ये बनी कि $35 पहले बोल रहे थे कि कंबोडिया का विकास चाइना कर रहा है। भाई सच बोल रहा हूँ। जैसा कि मैंने पहले बताया कि हाई सिक्योरिटी जोन है और वास्तव में मुझे रोक भी लिया। गुड मॉर्निंग दोस्तों, बंसी बिश्नोई एक बार फिर से कंबोडिया की राजधानी फेनम पेन से आपका स्वागत है। आज मैं जाने वाला हूँ वियतनाम जाने के लिए वीज़ा ऑलरेडी मुझे मिल गया। मैंने ऑनलाइन अप्लाई किया था और $25 मैंने पेमेंट किया था। 2 दिन में, मतलब पहले दिन अप्लाई किया और दूसरे दिन वीज़ा आ गया। जो हमारे भाई साहब साथ में, उनका वीज़ा 4 दिन हो गया, अभी तक नहीं आया है। तो अभी फ़िलहाल के लिए मैं जा रहा हूँ यहाँ से बस की टिकट बुक करने के लिए, जो बस सीधा कंबोडिया की राजधानी से सीधा हो ची मिन्ह सिटी जाएगी। जो हो ची मिन्ह सिटी है वो 250 किलोमीटर दूर वियतनाम में है। तो हम भी जाने वाले हैं वियतनाम, और वियतनाम की सबसे बड़ी सिटी है, वहाँ पे जाने वाले हैं। तो अभी फ़िलहाल मैं मेरे हॉस्टल से मैं जा रहा हूँ बस बुक कराने के लिए, और बस बुक कराने से पहले आपको दिखाता हूँ खूबसूरत नज़ारे। ये जो सामने दिख रहा है ये है US एम्बेसी, अमेरिका की एजेंसी है। बहुत ज़बरदस्त सिक्योरिटी है, इसकी दीवार से कोई कूद भी नहीं सकता अंदर से। चलो फिर मिलते हैं आपको मैकोंग एक्सप्रेस पे। 2 किलोमीटर है, तो मैं चल के जाऊंगा। जैसा कि मैंने पहले बताया कि हाई सिक्योरिटी जोन है, और वास्तव में मुझे रोक भी लिया कि मुझसे एक सिक्योरिटी पुलिस कार थे। उन्होंने बोला भाई क्या कर रहे हो, मतलब एम्बेसी का फ़ोटो लिया क्या? थाईलैंड पुलिस थी। मैंने बोला नहीं भाई, एम्बेसी का मैं क्यों लूँगा। ओके। फिर बोले कोई बात नहीं। तो मैंने बोला वही बात हुई, क्योंकि पीछे ही एम्बेसी है ना, और US एम्बेसी है वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती है। अगर यही एम्बेसी कहीं और होती तो पता नहीं जेल में डाल देते ये लोग। ये तो कंबोडिया में है, तो यहाँ तो इतना कुछ है नहीं, टेंशन वाला मामला। ठीक है, तो अब चलते हैं वियतनाम। 10 दिन 11 दिन हो गए मुझे यहाँ पे, और अब मैं कंबोडिया से थक चुका हूँ। मैं नहीं रहना चाहता कंबोडिया में, और फिर मैं आगे इंडिया चला जाऊँगा। चलो कंटिन्यू, वियतनाम जाने के लिए निकले। अब आगे इंडिया की एम्बेसी भी आएगी, तो शायद हो सकता मैं इंडियन एम्बेसी के सामने से निकलूं और कुछ फ़ोटो भी क्लिक करूं। वहीं की दुकान पे हर जगह लाइन ही रहती है। यहाँ पे देखो, कहीं भी जाओ। अब मैं करीबन इंडियन हाई कमीशन की जो ऑफिस है वहाँ पे पहुँचने ही वाला हूँ, और आपको दिखाता हूँ वहाँ से। हो सका तो फ़ोटो लूँगा, अगर सिक्योरिटी वाले ना बोले तो नहीं लूँगा। जो भी होगा मैं आपको दिखाऊँगा। और ये देखो, ये स्क्वायर कितना शानदार है, कलरफुल है एकदम। चलते फिर। तो भाई हम तो पहले से भुगत भोगी हैं। आपको पता है वियतनाम से, थाईलैंड से कंबोडिया आने के लिए हमको कितना परेशान किया गया हार्ड कॉपी के लिए। तो अभी इसी की तैयारी थी कि मैंने यहाँ से हार्ड कॉपी प्रिंट करवा लिया, जैसे कि टिकट रिटर्न फ़्लाइट की। और वो ज़रूरत नहीं होती, लेकिन मेरे पास थी तो मैंने बोला करा लेते हैं। और वैक्सीन की सर्टिफिकेट और होटल बुकिंग था 2 दिन का, वो कर दिया। होटल बुकिंग के बारे में काफ़ी सारे लोग पूछ रहे थे, भाई होटल बुकिंग का क्या सिस्टम है, पहले पेड करना पड़े? ऐसा कुछ नहीं है। booking.com से आप फ्री में बुक कर लीजिए, और बाद में अगर कैंसिल भी कर सकते हैं, उसमें कुछ पैसा भी नहीं देना है। और वीज़ा, ये 4 चीज़ें मैंने प्रिंट करवा ली। अब चलते हैं यहाँ से इंडियन एम्बेसी का पहले दर्शन कर लेते हैं, और उसके बाद हम चलते हैं मैकोंग ट्रैवलर्स। लेट्स गो। मैं उसके आसपास ही हूँ कहीं। और जो एम्बेसी का एड्रेस दिखा रहा है ना, वहाँ एम्बेसी है ही नहीं। वहाँ पे तो है कोर्टयार्ड मैरियट की होटल है 5 स्टार, जो बड़ी सी बिल्डिंग आपको दिख रही होगी। ये इसके आगे वाली बिल्डिंग है। तो झूठा ही निकला वो तो सब। अब दूसरी एक और लोकेशन दिखा रहा है इसके बगल में, तो शायद वहाँ पे हो। मैं जाता हूँ वहाँ पे, देखते हैं। ये देखो यहाँ पे गूगल है ना, इंडियन एम्बेसी दिखा रहा है, और यहाँ पे कोई एम्बेसी नहीं है। इधर भी नहीं है, इधर भी नहीं है, इधर भी नहीं है।
कहीं पे भी नहीं है। अब चलते हैं इस तरफ। एक यहाँ पे दिखा रहा है इंडियन एम्बेसी, शायद पहले यहाँ हो सकती है, अब तो यहाँ पे नई बिल्डिंग बन गई। देखो ये वाली, ये होटल है, और एक उस तरफ आगे है, वो भी, दोनों नहीं है। अब चलते हैं आगे। फाइनली इंडियन एम्बेसी मिल ही गई, और इसकी लोकेशन उसके ठीक ऑपोजिट साइड थी। आप ढूंढते रह जाओगे, आपको मिलेगी नहीं। तो मैं इसको अपडेट कर देता हूँ गूगल पे, तो सही रहेगा। लेट्स गो एंजॉय। यहाँ पे एक बस पड़ी है, तो इसमें चेक कर लेते हैं, अगर सस्ते में मिल रही हो नहीं तो देखते हैं। ऑफिस ये है, इसमें पूछते हैं कितना लेता है हो ची मिन सिटी का, इस पर लिखा हुआ है। अब मैं आया था यहाँ पे, ये ट्रेवलर्स का नाम क्या है मैं देख लेता हूँ एक बार, फिर से बताता हूँ आपको। एन लिन, और इसकी बसें जाती है सुबह 5 बजे, 9 बजे, 12 बजे और शाम को 5 बजे। तो ये बस है, और इसकी टिकट है $35 फ़िलहाल। अब हम चलते हैं, एक दूसरी ट्रैवलर्स है जिसका मैं पहले सोच के आया था, तो उसको देख लेते हैं, नहीं तो फिर यहीं बुक कराएंगे। तो उसका नाम है मैकोंग ट्रैवलर्स। तो मैकोंग में चलते हैं, फिर आपको बताते हैं कि क्या इन्फॉर्मेशन मिलती है हमको मैकोंग वाले की। और जो अभी हमने देखा था एन ले जो भी थी, उसकी ऑफिस ज़्यादा दूर नहीं है, सिर्फ 200 मीटर का फ़र्क है। तो आप दोनों जगह कंपेयर कर सकते हैं। लेकिन अब मैकोंग वाली तो मैं जाके देखता हूँ, मिले तभी बात करूँगा। पहले तो मैं आपको खाली बता रहा हूँ कि ये नज़दीक ही है, और ये इंडियन एम्बेसी के ठीक बगल में ही है। तो अब मैकोंग वाले की ऑफिस मुझे लगता है वो सामने ही है। मैं जाके आपको दिखाता हूँ क्या इन्फॉर्मेशन मुझे मिलती है। और यही है शायद मैकोंग की ट्रैवलर्स, यहीं पूछते हैं। मैकोंग एक्सप्रेस का यहाँ पे बोर्ड लगा है, लेकिन गूगल मैप वहाँ पे दिखा रहा है वहाँ पे कोई और ऑफिस है दूसरी, लेकिन वहाँ पे भी बस तो है। तो अब हम चलेंगे वहाँ पे, मैकोंग एक्सप्रेस के वहाँ पे। तो ये वाली जगह पे कोई बस नहीं है, इसका ऑफिस भी बंद हो गया। यहाँ पे तो भाई नंगे पुंगे आदमी खड़े हैं। अब ये रिक्शा वाले बोल रहे 5000 रियाल में मैं आपको ऑफिस पे ले जाता हूँ। तो देखते हैं 5000 में ये भाई साहब मैकोंग के ऑफिस में ले जाते हैं। उसके जगह जाने का रीज़न ये है कि अगर सस्ते में बस मिल जाए तो, और नहीं तो फिर 12 बज गए तो मैं इसी को वापस हायर करूँगा और वापस ले चलूँगा होटल, और 12 बजे वाली में टिकट बुक करूँगा। तो उसने भी बोला कि नहीं भाई, हमारी वैन है और वो भी आज नहीं कल है, टुमारो $30। तो एक दिन पहले करा लीजिए, वो बेस्ट रहेगा मुझे लगता है। देखते हैं, चलो। ये अंकल जी मेरे पीछे ही पड़ गए जब मैं मैकोंग ट्रैवलर्स को ढूंढ रहा था। बोले मैं आपको बस पे ले जाता हूँ, और बस भी है, और जब बस ना मिले तो पैसे भी मत देना मुझे। तो अभी चलते हैं। ये मेरे से ले रहे 5000, यानी कि $1 और कुछ ऊपर के नहीं, 90 रुपये के आसपास। तो अभी शायद हम पहुँचने वाले हैं, 1-1.5 किलोमीटर से ज़्यादा आगे। देखो कहाँ ले जाते, क्या होता है, सब घटनाक्रम आपको बताएंगे। ये रही ओलंपिक मार्केट आ गए हैं, ओलंपिक मार्केट आई थिंक, जैसा कि मुझे पता है। तब ओलंपिक मार्केट को देखते हुए यहीं पे इसकी ऑफिस है, मैकोंग वाले की दूसरी। भाई साहब ये वापस मेरी होटल के पास आ गए यार। मेरी होटल मतलब 2 किलोमीटर थी, उसके ठीक बगल में से जा रहे हैं। अब देखो कहाँ पे पहुँचती है गाड़ी। शायद जहाँ पे मैं उतरा था वही जगह पे वापस ले जाएंगे। ये देखो, ये इस तरफ US एम्बेसी है जहाँ से मैं चलता गया था, और इस तरफ गया था। अब आगे चलते हैं, कंटिन्यू। देखा है ये वाली ऑफिस में सनथॉन। देखते हैं इधर क्या मिलती है। अब मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, मुझे लगता है वो $35 वाला ठीक ही है, वहीं जाते हैं। और 35 वो लेगा, और अभी जो ये रिक्शा वाले हैं ना, ये लेंगे $1 तो पहले दे दिया, $2-2.5 और लेंगे। तो ये कभी भाड़ा भी मुझे 200 के आसपास पड़ेगा, और बस भी शायद मिस हो सकती है। अब देखो क्या होता है, चलते हैं फटाफट, जल्दी से, हमारा नसीब। तो अब मैं होटल से निकल चुका हूँ। होटल मेरी $6 में थी, और मैं पहले ही आ गया था, काफ़ी पहले आ गया था। मतलब 11 बजे का चेक इन होता है ना, मैं लगभग सुबह में 5 बजे आया, मेरे को चाबी दे दिया, मैं सोया भी था, तो अच्छा लगा। अब मैं जाता हूँ, इस होटल का नाम है पुल टॉप गेस्ट हाउस है शायद। तो अब मैं जाता हूँ वापस वहाँ पे, और 12:30 की बस है।
12 ऑलरेडी बज चुके हैं। अगर बस नहीं मिली तो फिर मैं वहीं घूमूंगा और 5 बजे वाली में टिकट कराऊंगा। तो अब देखते हैं जो हमारा नसीब वो होगा। $40 का खर्चा बैठ रहा है टोटल अभी, रिक्शा विक्शा सब करके। तो ये हो गया 7 चौक 2800 रुपये में मैं यहाँ से हो ची मिन्ह सिटी वियतनाम जाऊँगा। लेट्स गो। US एम्बेसी जो मुझे फ़ोटो नहीं लेने दे रहा था, अब देख लीजिए आप। अब तो मैं पहुंच गया टाइम से 12 बजे और अभी मुझसे यहाँ पे वीज़ा मांगा गया। वीज़ा होगा तो आपको टिकट मिल जाएगी क्योंकि बस डायरेक्ट वहाँ जाती है ना, इसलिए। तो अब वीज़ा देते हैं और पासपोर्ट वगैरह सब दे के फिर हम टिकट बुक कराते हैं $35। तो वही प्लान पूरा फेल हो गया और बात ये बनी कि $35 पहले बोल रहे थे, लेकिन जब मैं आया तो बोले $50 होगा। बस जा रही थी, सब कुछ तैयार हो गया, $50 बोला तो मैंने बोला मेरे को नहीं जाना है। फिर अब मैं जा रहा हूँ वापस दूसरी जगह पे। मैकोंग वाले की एक और जगह पे हेडक्वार्टर दिखा रहा है। गूगल मैप तो टेम्परेरी क्लोज दिखा रहा है, लेकिन मैं फिर से रिस्क लेता हूँ अगर ग्रैब ऐप बुक करके, क्या होता है देखते हैं। हेलो। कुछ पैसा बचाने के चक्कर में कितना भटकना पड़ता है, कितनी ठोकर खानी पड़ती है, तो आपने देख लिया होगा। अब $15 के लिए अगर मैं 15 ज़्यादा पे करता तो मैं जा सकता था। जैसे ही वो रिश्वत जैसा ही कांड है कि थोड़ा ज़्यादा पे करो तो आप ऐसे ही जा सकते हो चाहे डॉक्यूमेंट ना हो, और जब पैसा ना दो ना तो आपको फिर तरसना पड़ता है। अब मैं देखता हूँ एक और ट्रैवलर्स है जिसमें मैं पहले ट्रैवल किया था, उसमें देखता हूँ। अब मैंने खाना खा लिया और खाना करीबन हुआ $5 और कुछ ऊपर का, $5.5 का, यानी कि 7, 8, 5, 40, $400 का एक टाइम का। एक बर्गर ही था और पर वेजिटेरियन था। अब हम चलते हैं। मैंने वापस ग्रैब ऐप से ये किया बुक, टुक $1 और कुछ ऊपर लेगा, यानी कि $90 के आसपास। मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ कि एक और ट्रेवलर्स है जो मैकोंग की है, लेकिन उसकी ऑफिस दिखा रहा है एक दूसरी जगह पे हेडक्वार्टर, तो वो उल्टी दिशा में है। उस तरफ मैं जाके तपास करता हूँ और आपके लिए बताता हूँ कि वहाँ पे कोई बस अवेलेबल है या नहीं। अगर वो ऑफिस बंद होती है तो मैं उसका भी रिपोर्ट करता हूँ गूगल मैप पे और उसको भी गूगल मैप से हटवाता हूँ। और उसके बाद वापस जाऊँगा वहीं पे जो एन लेह बस वाली है, वहाँ पे जाऊँगा, $35 में करा दूँगा। वो आज कराऊंगा तो कल के लिए 35 में मिलेगा, कल के लिए कराऊंगा तो $50 लेगा। तो ये $15 जो खर्च मेरा बच रहा है ना, उसको मैं इधर रिक्शा में खर्च करके पूरा ट्रायल ले रहा हूँ कि आप धक्का ना खाने पड़े, आपको धक्का ना खाना पड़े। मेरे हिसाब से मुझे लगता है वो बस नहीं होगी 100%, जैसा कि गूगल भी दिखा रहा है कि टेम्परेरी क्लोज, लेकिन ऑनलाइन दिखा रहा है, ऑनलाइन बुक हो रही है। तो इसके लिए मैं जा रहा हूँ कि अगर माय फ्रेंड, ये पोस्ट आपके लिए भेज रहा हूँ, घर वालों के लिए ये पोस्ट है। और देखो इसके अंदर डाल दिया है, देखो। और मैं चलता हूँ तो वहाँ पे जाके आगे भाई साहब वो रियली क्लोज ही है, जैसे कि गूगल दिखा रहा है टेम्परेरी क्लोज। तो अब मुझे वो जो $35 वाली है ना, वही ऑप्शन है मेरे पास, और कोई ऑप्शन ही नहीं है। तो ये जो $15 में बचा रहा हूँ ना, वो पूरा खर्च आज ही हो जाएगा, क्योंकि $5 खाने का लग गया, $3 ऑलरेडी रिक्शा का एक बार दे चुका हूँ, अभी 3 और हो जाएगा, 5, 3, 8 और 3 ये, और 5 और होटल का हो जाएगा। तो मेरे को तो वही हिसाब किताब हुआ, उल्टा $1 और जाएगा, लेकिन एक दिन तो और बचेगा ना कम से कम। मतलब दिन तो कम हुआ ही है, लेकिन कहते हैं ना कि वहाँ का हॉस्टल वाला बच जाएगा। लेकिन ठीक है यार, जो हो गया कुल मिला के उसका हिसाब किताब करने का कोई फायदा नहीं है। $5-10 इधर उधर, दूसरे देश में आ गया ना फिर पैसा नहीं देखा जाता है। चलो अब फाइनली वही जगह पे आकर के कल सुबह 9 बजे की बस की है, और $35, $15 से ज़्यादा तो ऑलरेडी यहाँ पे खर्च हो जाएंगे। लेकिन ठीक है यार, कुछ सीखने को मिला आपके लिए तो अच्छा होगा ना कि भाई आपको क्या करना चाहिए,
ये चीज़ मेरे लिए सही है कि भाई मेरा 15-20 डॉलर चला जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपको तड़पना ना पड़े। इट्स ओके। फाइनली अपने हाथ में वियतनाम जाने की टिकट आ गई है और अभी हमने पे किए $35। सुबह 9 बजे की बस है और यही अगर बुक मैं कल ही करा था तो ये मुझे $50 की पड़ती। तो ठीक है, अब मैं आपको एक और चीज़ बताता था कि यहाँ पे अगर आप रिक्शा बुक करते हैं ना तो यहाँ पे 2 एप्लीकेशन है, एक पास है और एक है ग्रैब ऐप। तो मैं जैसा कंपेयर कर रहा हूँ मुझे लग रहा है कि ग्रैब से पास ऐप है वो सस्ता पड़ रहा है। तो अब मैंने होटल भी बुक कर ली यहाँ पे $5 में और पास ऐप से रिक्शा भी बुक कर लिया जिससे मैं जा रहा हूँ। तो रिक्शा भी आ ही रहा है जस्ट, फिर चलते हैं। तो फाइनली अब टिकट बुक हो गई और कल ये वाली बस है, शायद इसके जैसी बस होगी क्योंकि एक ही ट्रैवलर्स की एक जैसी बसें हैं। तो हम चलेंगे कल इसमें और अभी चलते हॉस्टल पे थोड़ा आराम करते। सुबह से भटक भटक के थक गए यार, कसम से आज हालत ख़राब हो रखी है। ये रहा ये हमारा रिक्शा 722। वैसे कंबोडिया में भी लोगों के पास बहुत पैसे है सही में। जो गाड़ियाँ इंडिया में बहुत मुश्किल से रेयर देखने को मिलती है वो गाड़ियाँ यहाँ पे नॉर्मली देखने को मिल जाती है। जैसे हमर जैसी गाड़ी 5-7 करोड़ की गाड़ी होती है वो तो यहाँ ऐसे ही घूमती रहती है। बाकी लोग यहाँ पे बड़ी बड़ी ट्रकों के शौकीन है। जैसे ये देखो, ऐसी ट्रक हर जगह पे देखने को मिलेगी। बस इसी में अपना बिजनेस भी इसी में करते हैं, कुछ भी करो ऐसी ट्रक में ही घूमते हैं। बढ़िया बढ़िया मोटी मोटी फोर्ड की, नारियल पीने के लिए और एक नारियल का 3,500 रुपये है, यानी कि 70 रुपये का एक नारियल है। और अभी मैंने लिया था सेव 500 ग्राम जो दिया मैंने 4,500 रुपये, मतलब कि 80 रुपये के आसपास, 80 नहीं 90 रुपये। और ये पानी की बोतल ये है आधे डॉलर की, यानी कि करीबन 38 रुपये के आसपास। तो ये है यहाँ का हिसाब किताब। हेलो, हाय, ओके बाय बाय। अभी मैं जिन भाई साहब के पास नारियल का पानी पी रहा था तो फिर मैंने उनसे थोड़ा सा जानकारी लिया कि भाई आप डेली कितना कमा लेते हैं। तो उन्होंने बोला कि मैं डेली $10 कमा लेता हूँ, 40,000 रियाल रियाल। तो अच्छा लगा कि कोई बंदा है जो $10 कमाता, लेकिन $10 के सामने उनका खर्चा मुझे लगता है इतना हो जाता होगा। यहाँ पे हर चीज़ महंगी है। पानी की बोतल लो $1/2, कुछ भी लो $1 तो नॉर्मली हो ही जाता है। तो मतलब काफ़ी खर्चा हो जाता है, ये दिक्कत है यहाँ पे। अब चलते हैं हम वापस, खाना वाना खा लिया और आगे बढ़ते हैं और आपको और दिखाएंगे। देखो यहाँ पे हर कोई महिला है ना अपना खुद का काम करती है और अच्छा खासा पैसा कमाती है। आदमी है ना यहाँ पे बहुत ज़्यादा काम करते दिखते नहीं है, क्योंकि आदमी है ना कोई रिक्शा चलाते कोई कुछ करता है, लेकिन आदमी और औरतें दोनों काम करते हैं। वो अच्छी बात लगी सब जगह पे, ऐसा नहीं कॉमन है ये। गांव में भी चले जाओ यही हाल दिखेगा आपको। मार्केट इतनी सजाई हुई रहती है कसम से, मतलब हर चीज़ खूबसूरती के साथ ये तैयार करते हैं। केला, फ्रूट, जो भी चीज़ें हैं ना, और बहुत सुंदर तरीके से सजाते हैं और अलग अलग वैरायटीज़ के ये फ्रूट रखते हैं। तो ये बहुत खूबसूरत चीज़ है। देखो किस तरह से बना के रखते हैं, चाहे बिके या ना बिके, लेकिन खूबसूरती की एक हद होती है। ये देखो ये मार्केट है, हम इसके अंदर चलते हैं। बाल भी अच्छे खासे बनाते हैं। ये बाजार है। पूरी मार्केट है ज़बरदस्त तरीके की। बालों की बहुत देखभाल करें। हेलो, ये लोग बालों पे और कपड़ों पे बहुत ज़्यादा खर्चा करते हैं। ये थी मार्केट, इसके अंदर से मैं निकला और इसके बाहर ही देखो स्टेशनरी की पूरी दुकानें हैं। जो चीज़ें हैं वही चीज़ें की मार्केट होगी। ऐसा नहीं है कि कोई भी दुकान कहीं भी ऐसा नहीं होता है।
अगर नारियल की दुकान है तो नारियल की दुकान है, अगर स्टेशनरी की दुकान है तो स्टेशनरी की दुकान है, सब्जी मार्केट है तो सब्जी की मार्केट है। हर जगह कहीं भी ऐसा नहीं है आप कहीं भी कुछ दुकान नहीं है, सब सिस्टम में है। महंगी गाड़ियों के शौकीन मेहनत कश लोग हैं, लेकिन शौक़ बड़े पालते हैं यहाँ के लोग। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे शौक़ नहीं पालते, बहुत ज़बरदस्त शौक़ है इनका। बिल्डिंगें देखो कितनी खूबसूरत हैं और लोग बड़े मेहनत करते हैं, लेकिन साथ में शौक़ भी बड़े बड़े हैं। हर किसी के पास बड़ी गाड़ी तो आपको दिखी जाएगी। जिधर भी देखो, चाहे गांव में चले जाओ, जहाँ कहीं भी चले जाओ, ये ऐसे ऐसे ट्रक दिखेंगे। जो गाड़ियाँ इंडिया में नहीं देखने को मिलती वो इनके वहाँ देखने को मिलती है। और यहाँ के एटीएम में आप डॉलर भी निकाल सकते हैं और यहाँ का लोकल पैसा भी निकाल सकते हैं। तो ये सबसे बड़ी बात यहाँ की ये लगी। लेकिन यहाँ पे $5 चार्ज भी लगता है। अगर एक बार ट्रांजैक्शन करते हो तो एक ही बार में आप कर लीजिए, बार बार ट्रांजैक्शन ना करना पड़े, बार बार आपको पैसा ना देना पड़े। इसके लिए सही है कि आप एक बार ही ट्रांजैक्शन करिए। अब मैं आया था कंबोडिया की पोस्ट ऑफिस में। रास्ते में जाते जाते यहाँ पे पोस्ट ऑफिस का हेड क्वार्टर दिख गया, तो यहाँ से मैं कुछ पोस्ट खरीद रहा हूँ 4। ये तो है ना 2000 की है, मतलब आधे डॉलर की एक टिकट है, एक पोस्ट है। ये वाली है जो $1 में 4 आ जाएगी, और ये वाली है, ये भी आधे डॉलर की एक है, जिस पे फ़ोटो होता है। और ये जो प्लेन वाली है इस पर फ़ोटो नहीं, सिर्फ गुलाब का फ़ोटो है। तो ये सस्ते में पड़ेगी, मतलब $1 में 4 मिल जाएगी। तो मैं सोच रहा हूँ यही खरीद लूँ, आधे डॉलर वाली, मतलब $1 में 4 मिल जाएगी वही। तो ठीक है यार, ये किसी को भेज दूँगा 4 रैंडमली, ठीक है ना। श्रीलंका में ख़रीदने की कोशिश की थी, लेकिन श्रीलंका में तो पोस्ट कार्ड ही नहीं थे यार, बोलो ऐसी हालत थी। लेकिन यहाँ तो फिर भी मिल गया। और थाईलैंड में मैं लेना भूल ही गया, लेकिन कोई बात नहीं। यहाँ पे पोस्ट का हेड क्वार्टर है, ये शायद कंबोडिया का, इस पर ऐसा लिखा हुआ हेड क्वार्टर। इसी तरह इनकी भी कंबोडिया पोस्ट बैंक भी है, और उधर उस तरफ पोस्ट, ये पूरी पोस्ट की बिल्डिंग है। और ये देखो भाई, गाड़ियों के शौक़ मैं बोल रहा हूँ ना, यहाँ के लोगों को है। पूरा ला के कितना मॉडिफिकेशन करके खर्चा भी करते हैं। अब चलते हैं आगे, और ये देखो बड़ी बिल्डिंगें बन रही है। ये कंबोडिया का विकास चाइना कर रहा है भाई, सच बोल रहा हूँ।